बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी ने बिहार में पहले प्रोग्राम बना रखा है। इलेक्शन लड़ना तो छोड़ो, इलेक्शन लड़े थे पहले जीतने का प्रोग्राम बना रखा है। तो इसको क्या कैसे देखते हैं, मतलब उनकी सूझबूझ के तरीके से देखते हैं या उनको कैसे ये इल्म था कि भाई हाँ बीजेपी लौट रही है। बेशक वो कांग्रेस के नेता है, बीजेपी ने एक रेल भेज दी, यहाँ से तमाम बिहारी जो है उसमें गए थे। वो बेशक वो छठ के लिए गए जैसे भी गए, लेकिन वोट डालने के लिए भी एक रेल गई थी। उन लोगों ने कहा भी वोट डालने जा रहे हैं, तो ये रेल जो यहाँ से गई थी उनका भी योगदान रहा। उन लोगों ने डिमांड की तो वो रेल सरकार ने इंतजाम कर दिया और रेल भेज दी। टिकट वो एक तरफ की कटवाई थी, दोनों तरफ की टिकट थी, वापसी की भी टिकट थी। क्या आप भी बिहार गए थे? फिर एक दफ़ा आपसे बात हुई, आपने कहा कि मैं बिहार में हूँ, चुनाव में हूँ, तो जहाँ पर आप गए थे वहाँ का कैंडिडेट जीत गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब जाते हैं वो कहते हैं कि मैं भी बिहारी हूँ, तो मतलब इस डायलॉग का वहाँ पे फर्क पड़ता है क्या चीज़? मगर बार बार डिमांड आई और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नायब सिंह जी एक बार नहीं गए, कई बार गए। ठीक पहले बहना साहब राहुल गांधी आए और उन्होंने पूरा एक जो है ना रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा भी हाइड्रोजन बम ये है जिसकी आप वेट कर रहे थे, और हरियाणा में भी 25 लाख वोट चोरी हो गए, वोट चोरी बहुत हो रहे हैं। अब वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें दी और चीज़ें दी। ये राहुल गांधी की भी सीटें नहीं आई, कांग्रेस की सीटें नहीं आती हैं बिहार में। हरियाणा में कैसे देखते हैं राहुल गांधी को, कैसे देखते हैं उनका जो वोट चोरी का अभियान था उसको कैसे देखते हैं, और अब जो बिहार में जो सत्ता में लौट के आ गई फिर से एनडीए, इसका असर हरियाणा में कैसे देखते हैं? कांग्रेस का नेतृत्व तो इसी तरह बना रहे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी को सूट करते हैं? आप देख लीजिए, एक साल बीत जाने के बाद उन्हें कैसे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी कर ली। अगर उन्हीं का कहना ही सच मान लें, एक आदमी ने 40 बार या 42 बार वोट डाल दिया, आपके एजेंट कहाँ थे? आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं, हांसी के विधायक, 3 बार के विधायक भी आप कह सकते हैं, विनोद भ्याना। और बीजेपी ने आज प्रचंड जीत हासिल की है बिहार में। आप कहें तो एनडीए सत्ता में लौट रही है फिर से। हरियाणा पे क्या असर पड़ेगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बिहार में गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं भी बिहारी हूँ। इस बात को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले भ्याना साहब बहुत बहुत बधाई, बीजेपी फिर से लौट रही है बिहार में। धन्यवाद सर्वेश जी, आपको बधाई और आपके माध्यम से पूरे हल्का वासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे भारतवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को बधाई। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जनता भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से साथ दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का और जनता का साथ बना रहे और देश जो एक मोदी जी ने सपना संजोया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे जनता के सहयोग से 2047 में हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। कांग्रेस के नेता हैं भ्याना साहब बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, और वो जब हांसी आए तो हमने भी उनसे सवाल किया था, कोई बातचीत उनसे हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी ने बिहार में पहले प्रोग्राम बना रखा है। तो इसको क्या कैसे देखते हैं, मतलब उनकी सूझबूझ के तरीके से देखते हैं या उनको कैसे ये इल्म था कि भाई हाँ बीजेपी लौट रही है? बेशक वो कांग्रेस के नेता हैं। देखिए सर्वेश जी, बीरेंद्र सिंह एक पढ़े लिखे सूझवान व्यक्ति हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम देखा है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाके लोगों की भलाई के कार्य करती है। यही तो कहा उन्होंने कि इन्होंने तो सारा कुछ कर रखा है, हमने तो सब। उन्होंने एक बात और जोड़ दी, कहता वो जो वोट काट दिए ना जो बिहार में, कहता यही जीत की ओर लेके जाएंगे बीजेपी को। वो तो चलो, वो अब कांग्रेस में है तो कुछ ना कुछ तो कहें, मगर मैं ये मानता हूं कि बीरेंद्र सिंह खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों के बीच में रह करके लोगों की सेवा का काम करती है। और उनको ये भी पता था कि निश्चित तौर पे बिहार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, और वही हुआ जो उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले से ही कर रखा है, यानी कि हमने पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ अपनी सेवा कर रखी थी और लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पे खुश थे। यही बात उन्होंने कही कि इन्होंने पहले से कर रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बिहार गए, उन्होंने वहाँ पे एक डायलॉग भी मारा कि मैं भी बिहारी हूँ। उसका कांग्रेस के लोगों ने अलग अलग तरीके से चीज़ें ली हैं। एक रेल भी गई थी, सरकार ने कहें या पार्टी ने कहें, बीजेपी ने एक रेल भेज दी, यहाँ से तमाम बिहारी जो है उसमें गए थे।
वो बेशक वो छठ के लिए गए जैसे भी गए, लेकिन वोट डालने के लिए भी एक रेल गई थी। उन लोगों ने कहा भी वोट डालने जा रहे हैं, तो ये रेल जो यहाँ से गई थी उनका भी योगदान रहा। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का मन था कि हमने अपने मत का प्रयोग करना, और मत का प्रयोग करना भी चाहिए। तो उसके लिए अगर उन्होंने कोई सुविधा जनता ने मांगी और वो जनता के खर्चे पे अगर कोई रेल स्पेशल चला दी। हम अक्सर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में कोई मेला होता है, जिस तरह से मतलब कई ऐसे ऐसे त्यौहार आते हैं, मेले आते हैं, तो हम स्पेशल ट्रेन भी चलाते हैं, स्पेशल बसेस भी चलाते हैं। तो क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा त्यौहार, लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व जो होता है वो इलेक्शन का पर्व होता है। तो वो पर्व था, उन लोगों ने डिमांड की तो वो रेल सरकार ने इंतजाम कर दिया और रेल भेज दी। और निश्चित तौर पे जो वोट जो लोग गए हैं, क्योंकि वो अगर वो हरियाणा के लोग हैं तो हरियाणा की जनता भी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पे खुश है। और इसी तरह से जब वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्य देखते हैं तो उनके सपने भी यही बनते हैं कि जिस तरह से हरियाणा में दिन रात तरक्की हो रही है तो हमारा बिहार भी तरक्की कर रहा है। और निश्चित तौर पे हमने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। दिल में चाह थी, एक चाव था कि किस तरह से हम एनडीए को दोबारा सत्ता में लेकर के। तो रेल में जो लोग गए थे बना साहब, उनकी टिकट वो एक तरफ की कटवाई थी या दोनों तरफ की टिकट थी? वापसी की भी टिकट थी क्या उनकी? नहीं, टिकट उनने खुद ली थी और रेल का इंतजाम जो है वो डिपार्टमेंट ने किया। और जब कभी भी, जैसा कि मैं कह रहा था, कभी कोई बड़ा मेला होता है तो सरकार जनता की डिमांड पे कर देती है। बहुत बड़ा पर्व था। अच्छा, आप भी बिहार गए थे? मेरी एक दफ़ा आपसे बात हुई, आपने कहा कि मैं बिहार में हूँ, चुनाव में हूँ, तो जहाँ पर आप गए थे वहाँ का कैंडिडेट जीत गया? हाँ बिल्कुल, वहाँ का कैंडिडेट नहीं जीत गया, सारी बिहार ही बीजेपी एनडीए जीत गई। अब देखिए कितने शानदार नतीजे, मतलब ये सच्चाई है सर्वेश जी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नहीं सोचा था कि 199 सीट पे आज हम बढ़त बनाए हुए हैं। और यहाँ तक कि तेजस्वी भी, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई नतीजे आए नहीं उसके। बड़ी क्लोज फाइट में, बड़ी क्लोज फाइट में है। जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट इतनी क्लोज फाइट में होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जनता ने कितना बढ़िया रिस्पांस एनडीए को दिया। और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जो इन्होंने जनता को वायदा किया था कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, बेशक नीतीश जी की सीटें बीजेपी से कम रह गई हों, मगर मेरा मानना ये है कि हमारा नेतृत्व जो कहता है वो करता है और नीतीश जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक रिकॉर्ड की बात है। बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब जाते हैं वो कहते हैं कि मैं भी बिहारी हूँ, तो मतलब इस डायलॉग का वहाँ पे फ़र्क पड़ता है क्या? चीज़ें मतलब कितना असर हुआ जब यहाँ के मुख्यमंत्री बिहार में जाते हैं, जनसभाएं करते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके बिहारी कहने से तो पता नहीं फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, मगर बार बार डिमांड आई। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नायब सिंह जी एक बार नहीं गए, कई बार गए, बार बार गए और वहाँ रहे भी, काफ़ी रैलियाँ की संबोधित किया। क्योंकि किसी की डिमांड जब आती है इसका मतलब उसके कहने से वोट मिलती हैं। जब भी वहाँ से डिमांड आती है, वहाँ से बार बार डिमांड आती रही नायब सिंह सैनी जी की, और उस डिमांड के आधार पे नायब सिंह सैनी जी कई बार बिहार गए। और निश्चित तौर पे हर एक नेता के जाने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ठीक पहले बहना साहब राहुल गांधी आए और उन्होंने पूरा एक जो है ना रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा भी हाइड्रोजन बम ये है जिसकी आप वेट कर रहे थे, और हरियाणा में भी 25 लाख वोट चोरी हो गए। वोट चोरी बहुत हो रहे हैं। अब वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें दी और चीज़ें दी। तो ये राहुल गांधी की भी सीटें नहीं आई, कांग्रेस की सीटें नहीं आती हैं बिहार में। हरियाणा में कैसे देखते हैं राहुल गांधी को? कैसे देखते हैं उनका जो वोट चोरी का अभियान था उसको कैसे देखते हैं? और अब जो बिहार में जो सत्ता में लौट के आ गई फिर से एनडीए, इसका असर हरियाणा में कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का तो मैं समझता हूँ सही मायने में तो कांग्रेस पार्टी का कुछ रहा नहीं। और राहुल गांधी जी तो ऊट पटांग बातें करनी, चुनाव से ठीक पहले ऐसा प्रोपागंडा करना, जनता को यूँ समझते हैं कि जनता तो बावड़ी है। जनता बहुत समझदार है। आपने जिन लोगों का यूज़ किया कि इसके 42 फोटो हैं जी, इसके उसकी स्टेटमेंट आ गई जी मैं कभी इंडिया में गई नहीं, मेरा खामखा में मेरा नाम यूज़ किया जा रहा है। ऐसी ऐसी मतलब बचकानी हरकतें राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व इसी तरह बना रहे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी को सूट करते हैं? आप देख लीजिए, मतलब राहुल गांधी ने कभी भी कोई काम की बात नहीं की, हमेशा बिना सिर पैर की बात करते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। एक साल बीत जाने के बाद उन्हें कैसे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी कर ली?
अगर उन्हीं का कहना ही सच मान लें, एक आदमी ने 40 बार या 42 बार वोट डाल दिया, आपके एजेंट कहाँ थे, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? 42 बार कोई वोट डाल रहा है तो आपने कहीं ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रखा, एक ही लेडीज की फोटो दिखा रहे हो और वो लेडीज कहती है मैं कभी इंडिया गई नहीं, कहाँ से आप मेरा नाम कहाँ क्यों उठपटांग कर रहे हो? मतलब उनकी ये बचकानी हरकतें मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को लेकर बैठ गई। बिहार के चुनाव से ऑक्सीजन हरियाणा में भी आती है, पूरे देश में आती है सर्वेश जी। जहाँ कहीं भी आप देखिए, हरियाणा जब चुनाव जीता उसके साथ साथ दिल्ली जीती कि नहीं जीती? हर प्रदेश पे एक दूसरे का फर्क होता है, इफेक्ट होता है। और सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से काम कर रही है, जिस तरह से लोगों की सेवा कर रही है, जिस तरह से गरीब के लिए नीतियां बना रही है, जिस तरह से गरीब को ऊपर उठाने की बात कर रही है, जिस तरह से आखिरी पायदान पे जिसको समाज में कोई पूछ नहीं जिसकी, उसको भी बराबर का हक दिलवाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। निश्चित तौर पे जनता जागरूक है और जनता को ये पता है कि आम आदमी का भला कौन कर सकता है, गरीब आदमी का भला कौन कर सकता है, वो आम जनता समझती है। और आज आप देख लीजिए, ये देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ऐसी ऐसी योजनाएं बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सही मायने में, सर्वेश जी आप भी अपने दिल से पूछ के देख लेना, राजनीति के मायने बदल दिए। जो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति के दम पे जिंदा होते थे, आज वो लोग घर बैठ गए। मनोहर लाल जी ने कहा था कि ये जो नेता है ना सफेद कपड़े वाले, इनके कुर्ते पजामे खुट्टी पे टंगवा दूंगा। सही मायने में उनके कुर्ते पजामे खुट्टी पे टंग गए। आज जो लोग मेहनत करते हैं वो आगे निकलते हैं, जो झूठी लारा लपी करते हैं उनको घर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये बात तो सही है, मनोहर लाल जी ने एक काम तो कर दिया। ये जो लालों के परिवार थे सारे के सारे जो है ना बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, देखो बचे हुए वो भी सोच रहे हैं कि मैं बीजेपी में चला जाऊँ। ये चीज़ तो की है सर्वेश जी, वो मैं एक समझता हूँ ये नीति, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना का नतीजा है, जो तरीका है, और मैनेजमेंट की पार्टी भी है कहते हैं लोग, है ना? नहीं, मैनेजमेंट तो देखिए ना, मैनेजमेंट केवल इसलिए है कि आम आदमी को उसका अधिकार मिले, आम आदमी अपने अधिकार के लिए दर दर ना भटके, उसका हक उसे मिलना ही चाहिए। ऐसी नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, जो कि मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के मायने बदलने का काम किया। एक बच्चे का इंटरव्यू आता था, वो एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री को ढूंढता था। आज किसी के पास कोई नहीं जाता। मैं पिछले 5 साल भी एमएलए था, अब भी एमएलए हूँ, मैं पहले भी एमएलए था, सीपीएस था। मगर उस टाइम को और इस टाइम में ईमानदारी से, उस टाइम तो लोग सवेरे आ जाते थे 100 आदमी, एक बच्चे के इंटरव्यू के लिए 100 आदमी आ जाते थे, नौकरी लगा दो जी। आज कितनी नौकरियां लग रही हैं, डब्बा भी देके जाते थे बाद में लगने के बाद तो आज कितनी नौकरियां लग रही हैं। कोई कभी किसी किस्म की सिफारिश करवाने के लिए हमारे पास नहीं आता। सबको पता है कि नौकरी है वो मेरिट बेस पे मिलेगी। यही मैं कह रहा हूं कि राजनीति के मायने बदलने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। शुक्रिया बात करने के लिए। विनोद भ्याना थे, हाँसी के विधायक हैं। बिहार चुनाव को लेकर खास बातचीत विनोद भ्याना से थी। हाँसी और हलकों के आसपास की चीज़ों को लेकर भी फिर किसी दिन इनसे बातचीत करेंगे। आज खालिस तौर पर बिहार चुनाव और बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं वहाँ पर एनडीए की सरकार बन रही है, रिपीट हो रही है। नीतीश कुमार चेहरा थे, उसकी खुशी हरियाणा में भी देखी जा सकती है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।